हेलो टॉपर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 3 नंबर है और आप देख सकते हैं। ठीक है। और यदि टेन टेन ए प्लस बी इजकल टू रूट थ्री और टेन ए माइनस बी 1/√3 है तो इसको इतना में तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एमसीक्यू से लेके हर में क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले दिया गया है। ठीक है। हाँ, वो तो उत्तर लिख लो। ठीक है, दिया गया। अब क्या क्या दिया हुआ है लिख लीजिए। टेन ए प्लस बी इजकल टू √3। ठीक है, तो √3 हो गया। एक और क्या दिया हुआ है? टेन ए माइनस बी इजकल टू 1/√3, चाहे 1/1/√3। ठीक है। और कुछ नहीं दिया हुआ है। ये बता रहा है कि 90 और इतने के बीच में ही है वो। कभी के इसके √3 का मान 90 से ज़्यादा भी होता है, तो कोई बात नहीं। तो 90 से और 0 के बीच में ही है। ठीक, तो इसको लेके चलते हैं। ठीक है, अब जो दिया है दे लिख दिया गया। अब लेके चलिए। टेन ए प्लस बी बराबर √3। ठीक है, देखिए टेन ए प्लस बी, टेन के किस मान के लिए √3 होता है? टेन 0 डिग्री बराबर 0, टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3, टेन 45 डिग्री बराबर 1, टेन 60 डिग्री बराबर 1 बटा नहीं, टेन 60 डिग्री बराबर √3। तो टेन 60 डिग्री का मान कौन सी होता है? 3। तो उसके एप्पल माने, तो जहाँ सेब लिखा वहाँ पर एप्पल लिख सकते हैं। उसी तरह √3 टेन टेन 60 डिग्री के बराबर क्या होता है? √3। तो जहाँ √3 है वहाँ पर टेन 60 डिग्री लिख देंगे। इसक्यू लिखेंगे कि ये 10 और ये 10 काट देंगे तो बचेगा कुछ और। ठीक है, अब ये 10 कैंसिल। ए प्लस बी इजकल टू 60, इसको इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। अच्छा, यहाँ लिख देते हैं। टेन ए माइनस बी बराबर, घबरा जाता है बार बार, 1/√3। ठीक है, टेन ए माइनस बी इजकल टू ए 1/√3 का अभी बताए थे। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो अब देखिए ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया तो क्या बचा? ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 आ गया। अभी ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ गया तो कहते हैं किसका चैप्टर हम चले गए? तीसरा चैप्टर, 2 4 वाले रेखीय समीकरण। ठीक है, आप लोग यहाँ समझिए। अब देखिए ए के कोएफिशिएंट, जैसे ये एक्स, जैसे क्या होता था एक्स प्लस वाई, तो यहाँ ए माइनस बी चाहे ए प्लस बी। अब यहाँ पे ए से रिलेशन है तो दो गो अचर है। अचर मतलब होता है जिसका मान कुछ भी हो सकता है। तो हो गया। तो बताइए, अब लिखिए समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 करने पर, समीकरण मैंने घटाने पर। अभी क्या हो रहा है? ये देखिए ए के कोएफिशिएंट के साथ कुछ है नहीं, एक है। तो जो सब जब सेम सेम रह लगता है तो गुना भागा नहीं किया जाता है, डायरेक्ट घटा दिया जाता है। तो कितना है? ए प्लस, समझ में आ रहा है ना? ए प्लस बी आप लोग को समझ में आ रहा है? तो ए प्लस बी इक्वल टू 60 है। ए माइनस बी बराबर 20। जब घटाया जाता है तो अगर यहाँ प्लस प्लस में है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस। तो ये कैंसिल हो गया। ये दो 2b हो जाएगा। 60 में से 30 जाएगा तो 30 हो जाएगा। b बराबर 30/2 तो 15। b बराबर 15। ठीक बा। अब लिखिए समीकरण 1 में b के मान रखने। ठीक है, अब b के मान रख दीजिए। क्या है समीकरण 1? a प्लस बी बराबर 60। तो ए बी का मान कितना है? 15। 60 ए बराबर
60 माइनस 15 चाहे यहाँ आते हैं। इसके बाद ठीक है, ए बराबर क्या हो जाएगा, 60 में से 15 45। तो अब वो ए बराबर 45, बी बराबर 15, ए और बी का मान ज्ञात करिए। निकल गया। यही तरीका है बनाने का। ठीक है, अब एक चीज देखिए, मान लीजिए ये वाला इक्वेशन हम यहाँ पे रफ बता रहे हैं। लिखिए समीकरण 2 में बी के मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, ए माइनस बी बराबर 30। तो ए इतना है माइनस, आप 15 करेंगे हम, बी बराबर कितना है 15 बराबर 30। ए इजकल टू 30, माइनस उधर जाएगा तो प्लस 15। ए बराबर 45, ए बराबर 45 यहाँ पे है। उसी तरह कहता है समीकरण 1 में पुट रखिए या समीकरण 2 में पुट रखिए, दोनों का मान सेम ही आएगा। तो समीकरण 1 में जो रख दीजिए, जो इजी लगे उसमें पुट कर दीजिए। तो हम लोग को ऐसे आदत भी है 1 में पुट करने का मैक्सिमम टाइम, इसलिए इसको बनाइए। सबसे टॉप बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बनाइए।